हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा डालती हूँ। ये कथा माँ पार्वती और भगवान शिव का है। माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों एक समय बात कर रहे थे। कुछ समय की बात है। शिव गुरु अपने ध्यान में थे। तब माँ पार्वती सोच रही थी कब शंकर भगवान अपने ध्यान से बाहर आए, इनसे मैं सवाल पूछूं। लोग जितना भक्ति करता है वह सब दुख में, और जो नहीं भक्ति करता है वह सुख के जीवन जी रहा है। वह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वह और जो भक्ति करता है, जो भगवान शिव का भक्त है, उसे कष्ट बहुत है। यह कैसा अन्याय है। माँ पार्वती सोच रही थी और मन ही मन कह रही थी। तो शंकर भगवान अपने ध्यान से बाहर आए। तब माँ पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, आपका अन्याय कैसा है? जो आपका पूजा पाठ करता है वह कभी सुखी नहीं रहता है, वह हमेशा दुखी में ही रहता है। वह हमेशा दुख में रहता है। और जो पूजा पाठ नहीं करता है, जो यहाँ पर बुरा करता है, वह हमेशा सुख में रहता है। जो अच्छा करता है वह दुख में रहता है। तो शंकर भगवान ने कहा, यही तो लीला है, यही ईश्वर का लीला है। और जो भक्ति करता है वह अपने कर्म के अनुसार रहता है। जो पिछले जन्म में कर्म किया है उसके अनुसार इस जन्म में करता है। जो पिछले जन्म में अच्छा किया है, इस जन्म में वह बुरा कर रहा है। यह तो अपने कर्म के अनुसार है। उसके अगले जन्म में क्या होगा, ये तो विधि के विधान ही जानता है। ये हमारे हाथ में क्या। तो माँ पार्वती ने कहा, नहीं, यह गलत है। आपको सृष्टि के नियम को बदलना होगा। क्योंकि यह अन्याय है। तो भगवान शिव और माँ पार्वती कहा, ठीक है, मैं आपको 7 दिन के लिए सौंपता हूँ। 7 दिन के लिए आप कितना लोग को खुश रखते हैं और कितना लोग के निराश करते हैं, आपके हाथ में। आपके 7 दिन के मुहूर्त आपको मैं देती हूँ। शंकर भगवान माँ पार्वती के 7 दिन दिए, और दोनों आदमी एक सेठ और सेठानी के रूप में पृथ्वी पर आए। और एक छोटी बच्ची गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। वह एक वृक्ष के नीचे भिक्षा मांग रही थी, और भगवान भोलेनाथ के नाम पर मांग रही थी। शिव के नाम पर वह भिक्षा मांग रही थी। शिव गुरु की इच्छा के अनुसार वह कर रही थी। तो माँ पार्वती ने कहा, देखिए, आप ही के नाम लेकर वो लड़की भिक्षा मांग रही है, तब पर भी यह इतना कष्ट में रहती है, और इसके खाने उने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो शंकर भगवान और माँ पार्वती उस लड़की के पास गए और कहा, बेटी, ये पोटली लो और तुम अपने घर जाओ। तुम्हें कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। वह एक धन का पोटली देती है। वो एक धन का पोटली उस लड़की को देते हैं, और वह लड़की अपनी पोटली लेकर घर जाती है। उसके बाद उसे कोई दुख नहीं होता है। वह वहाँ से फिर कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें एक वहाँ पर किराने दुकान वाले के कोई सामान नहीं बिक रहा था। तो वह मन ही मन भोलेनाथ के प्रार्थना कर रहा था, आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरा सामान एक भी नहीं बिक रहा है। वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा था और भोले बाबा से आराधना कर रहा था। तब माँ पार्वती ने कहा, देखिए,
आपका यह ध्यान कर रहा है और इसका कोई सामान नहीं बिक पाया है और यह अपना परिवार को आज क्या खिलाएगा। उसके बाद वह उस दुकानदार के पास जाते हैं और कहता है जितना सामान है तुम्हारे पास वो सब हमें दे दो और उसके बदले तुम यह पैसा लो। उसका दुकान माँ पार्वती और शंकर भगवान खरीद लेते हैं और उसके बदले उसे पैसा दे देते हैं और वहाँ से चल जाते हैं। तो कहता है शंकर भगवान अब चलो। 4 दिन तो बीत गया था और 3 दिन बचा हुआ था। फिर वह लड़की के पास जाता है। वह लड़की कह रही होती है कि मैं पहले ही ठीक थी जो मैं भिक्षा मांगती थी उसी में मैं खुश थी। इस धन से मुझे न खुशी मिल रहा है न ही सुख शांति मिल रही है। वह लड़की परेशान थी और कह रही थी उसके पिता का मौत हो चुका था। उसके पिता का कोई उठाकर ले गया था। तो तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से है? तुम चोरी किए हो। वह लड़की रो रही थी। तो माँ पार्वती और शंकर भगवान वहाँ पर गए और पूछे तुम क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हें इतना सारा धन दिया, तुम्हें कभी कुछ चीज़ का कमी नहीं होगा। तो लड़की कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं पहले भिक्षा मांगती थी, वही मेरे लिए ठीक था, क्योंकि मेरा पिता तो जीवित रहता। तो माँ पार्वती और सेठानी पूछती है तो तुम्हारा पिता को क्या हुआ? तो लड़की रोते हुए कहती है मेरे पिता के कुछ गुंडे आए हुए थे और ले गए उन्हें। पुलिस आए हुए थे, उन्हें चोरी के इल्जाम में ले गए हैं और उसे मौत के घात उतार दिए, उसे फांसी के सजा दे दिए। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगी। फिर वहाँ से आगे गए तो उस दुकानदार के पास गए तो वह दुकानदार बहुत परेशान था, क्योंकि वह किसी और के कहा पर दुकान माने किसी और से बेचने वाला था। वह यह सेठ और सेठानी से बेच दिया। वह बहुत पछता रहा था और अपने आप को घोष रहा था। तो वो पूछा से मेरा दुकान ही ठीक था, मैं भले ही 2 पैसा कम ही कमाती लेकिन मेरा दुकान तो रहता। और वो आदमी मुझे इतना मारता भी नहीं और ताना भी नहीं देता। वह रोता था, वो भी रो रहा था और कह रहा था। तब शंकर भगवान पार्वती से कहा देखो ये है ये दुनिया, जो जिसे जितना है वह उतना ही में खुश है, जिसके पास जितना है वह उतना ही में खुश है। तो 7 दिन बीत गए थे। तब माँ पार्वती ने कहा जैसे पहले था वैसे ही आप कर दीजिए और सृष्टि आप ही चलाइए। दुनिया के नियम को कोई नहीं बदल सकता। और माँ पार्वती हार मान गए और फिर 7 दिन पीछे ले गए लोग के जहाँ थे तहाँ पर, और फिर जैसे के तैस हो गया और उसे वह 7 दिन के बाद तो भूल गए। और शिव गुरु के लीला यही था। हर हर महादेव। अगर मेरे कथा आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय महादेव।